हेलो स्टूडेंट्स, आप सबको अपने चैनल साइंस जंक्शन में एक और नए वीडियो के साथ स्वागत करती हूँ। आज का ये वीडियो क्लास 10th का जो अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 होने वाली है, उसमें जो साइंस से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कहाँ से, किस चैप्टर से, ठीक है, फिजिक्स में कितना, केमिस्ट्री में कितना, बायोलॉजी में, तो उन सभी के बारे यानी अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में हम कंप्लीट जानकारी देंगे साइंस का, ठीक है ना। किससे, किस अध्याय से, कितना अध्याय से पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। जैसे कि अभी जो सितंबर चल रही है, ठीक है ना, सितंबर माह, तो सितंबर माह में क्या हो, अर्धवार्षिक की परीक्षा होगी। तो 2025 में ये शायद उम्मीद है 24 सितंबर से शुरू होगी, 24, 25 या 26, ठीक है ना। फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग, एक दिन में 2 विषय की परीक्षा होगी। तो इस प्रकार 3 दिन में ये जो आपका अर्धवार्षिक एग्जाम है ये समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सितंबर तक जितना भी सिलेबस है ना, सितंबर तक जितना बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री में, उन सभी से क्वेश्चन आएगा। तो सितंबर तक हम सिलेबस को जान लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम बताते हैं केमिस्ट्री का, यानी कि साइंस में केमिस्ट्री से कौन कौन से अध्याय से प्रश्न रहेगा। देखिए कंप्लीट का केमिस्ट्री में जो है वो टोटल 5 चैप्टर है, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अम्ल क्षारक एवं लवण, धातु एवं अधातु, कार्बन एवं उसके यौगिक, और 5वां चैप्टर है तत्व का आवर्त वर्गीकरण, ठीक है ना। तो इनमें से 3 अध्याय जो है, यानी कि अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण, अध्याय 3 धातु एवं अधातु, इन तीनों से प्रश्न जो है वो अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। अब रासायनिक अभिक्रम एवं समीकरण जो है, जैसे चैप्टर के है ना, चैप्टर के बीच बीच के जितना भी टॉपिक है, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो रासायनिक समीकरण क्या है, इसको संतुलित कैसे करते हैं, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के लिए जो जो परिवर्तन हुई है, जो घटना होती है, उन सभी से प्रश्न पूछेगा, ठीक है ना। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है ना। रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार है ना। पहला है संयोजन, वियोजन, फिर विस्थापन। इन ये जो जितने प्रकार दिया हुआ है बुक से, विस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, इन सभी से प्रश्न रहेगा, ठीक है। उसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, और लास्ट में है विकृत गंधिता, है ना। तो संचारण, संचारण यानी कि अध्याय के बीच का, ठीक है ना, जितना भी टॉपिक है उन सभी से प्रश्न रहेगा। अध्याय 1 रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया। अब दूसरा अध्याय है अम्ल क्षारक एवं लवण, ठीक है। अम्ल क्या है, क्षारक क्या है, लवण क्या है, इन सभी के जो सूचक है, सूचक के प्रकार क्या है, ठीक है। उसके बाद अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म, है ना, रासायनिक गुणधर्म क्या है, इसके भौतिक गुणधर्म क्या है। फिर अम्ल एवं क्षारक जो है वो धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। फिर उसके समीकरण पूछिएगा। अम्ल एवं क्षारक परस्पर जो है वो कैसे अभिक्रिया करते हैं, ठीक है ना। फिर अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। फिर है अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं, इसके पीएच स्केल से भी प्रश्न रहेगा, है ना। पीएच स्केल, ये पीएच स्केल से प्रश्न रहेगा। फिर है जो कुछ उदाहरण देते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, ये इससे भी प्रश्न रहेगा। तो अध्याय 2 में जितना भी बीच बीच का प्रश्न है ना, टॉपिक है, हर टॉपिक से जो है वो प्रश्न रहेगा। फिर है व्यंजक चूर्ण धोने का सोडा, है ना, ये सबका फॉर्मूला पूछेगा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, है ना। तो अध्याय 2 अम्ल क्षारक और लवण, अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो भी बीच का टॉपिक दिया है उनसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अध्याय 3 धातु एवं अधातु। सबसे पहले कि धातु एवं अधातु में अंतर क्या है ना, इनके भौतिक गुण और रासायनिक गुण दोनों में अंतर पूछा जाएगा। उसके बाद इसका जो टॉपिक है कि धातु के क्या क्या गुणधर्म होते हैं, वही भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, ठीक है, दोनों का। फिर धातु जब जल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होता है। फिर धातु एवं अधातु कैसे अभिक्रिया करते हैं, सबसे ये एक
ये टेबल याद रखिएगा सबसे पहले, इससे जो बहुत ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है। ये जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व और घटती अभिक्रियाशील और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व, ठीक है ना, इस टेबल को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, इससे प्रश्न रहेगा। ठीक, उसके बाद आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, ठीक है, फिर धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, ये विद्युत अपघटन और कार्बन के उपयोग से अपचयन प्राकृतिक अवस्था में उपस्थिति, ठीक है। अयस्क, ये अयस्क का पूछेगा, अयस्क का सांद्रण, उच्च अभिक्रियाशील धातु और मध्य अभिक्रियाशील धातु, उनका सांद्रण किस प्रकार का होता है, निम्न अभिक्रियाशील धातु, ठीक है ना, इन सभी का निष्कर्षण पूछा जाएगा। उसके बाद निस्तारण, अभिकारण, है ना, संचारण, धातुओं का परिष्करण, ये धातुओं का परिष्करण, ठीक है, संचारण, फिर क्या है टॉपिक में, है ना, संचारण से इस प्रकार सुरक्षा करते हैं, ये भी। तो हम देखें केमिस्ट्री में 3 चैप्टर से प्रश्न रहेगा, है ना, अध्याय के बीच का जो भी प्रश्न रहेगा। अब हम देखेंगे फिजिक्स से, ठीक है ना, फिजिक्स से क्या प्रश्न रहेगा। तो फिजिक्स का पहला चैप्टर जो है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है ना, इससे रहेगा कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन क्या है, प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है ना, अपवर्तन का नियम क्या है, प्रकाश एक गोलीय दर्पण पूछेगा, ठीक है। उसके बाद गोलीय दर्पण के लिए प्रतिबिंब बनाना, फिर उसका चिन्ह परिपाटी से प्रश्न रहेगा, गोलीय दर्पण के चिन्ह परिपाटी, ठीक है ना। फिर उसके बाद ये फिर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए कि किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब, ठीक है ना, बिंब की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति, फिर प्रतिबिंब का साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति। तो अवतल दर्पण में 6 केस है, ये 6 केस याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद ये छह केस जो बताएं, उस केस का ये फिगर याद कर लीजिएगा कि जब कोई वस्तु F पर रहती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनती है, तो ये इस प्रकार का डायग्राम बनाना होगा, है ना। तो ये सभी देख लीजिएगा। फिर उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसका यूज कहाँ होते हैं, ठीक है। फिर ये जिस प्रकार अवतल दर्पण का केस है, उसी प्रकार ये उत्तल दर्पण द्वारा इनका 2 केस है, जब अनंत पर और अनंत तथा दर्पण के बीच जब ध्रुव P के बीच रहता है, तो इनका ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की स्थिति, साइज और प्रतिबिंब की प्रकृति, इसका फिगर देख लीजिएगा, हाँ। किरण आरेख, उसके बाद ये बताएं चिन्ह परिपाटी, है ना, और इसके जो फॉर्मूला से बेस जो ऑब्जेक्टिव रहेगा तो वो भी प्रश्न पूछा जाएगा। तो उसके बाद ये अपवर्तनांक से पूछा जाएगा, गोलीय लेंस दर्पण, ये लेंस का भी है ना, लेंस का भी 2 केस है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस के लिए, ठीक है ना। तो अभी हम जितना प्रकाश चैप्टर में देखिए उन सभी से प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है फिजिक्स में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ये इससे भी प्रश्न रहेगा। मानव नेत्र, इसकी आकृति क्या है, इसका मानव नेत्र जो ये नामांकित, ये सब इसका क्या क्या कार्य है ना, जैसे पुतली का स्वच्छ मंडल, पक्षमाभि पेचन के कार्य और नाम याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद इसके जो समंजन क्षमता है ना, समंजन क्षमता, डायोप्टर, इससे कमी क्या क्या होती है, दृष्टि दोष, है ना, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, उसको कैसे दूर करते हैं, इससे होने की क्या कारण है, ठीक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट है, निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष फिगर के साथ। उसके बाद प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन, है ना, एक दोष से और जरा दूर दृष्टिता, ठीक है। फिर इससे रहेगा वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडल के अपवर्तन के कारण क्या क्या होता है, ठीक है ना। फिर ये फ्रिज में से 7 रंग का जो गुजरता है श्वेत प्रकाश का स्पेक्ट्रम, है ना, स्पेक्ट्रम विक्षेपण, ये सभी आएगा इससे प्रश्न, ठीक है। उसके बाद प्रकाश का परिकिरणन, टिंडल प्रभाव, ना, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग किस प्रकार का होता है इससे। तो ये मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार देखे। और तीसरा अध्याय है विद्युत, विद्युत से प्रश्न रहेगा कि विद्युत क्या है, विद्युत धारा, है ना, विद्युत परिपथ, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ, इसमें रहेगा विद्युत विभव और विभवांतर, ठीक है। इसमें जो परिपाती यानी कि विद्युत परिपथ में जो यूज होता है उसका ये प्रतीक है ना, ओम का नियम, ये इम्पोर्टेंट है, ओम का नियम फिगर के साथ ये याद रखिएगा। उसके बाद
वह कारक जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है ना। उससे उसके बाद इससे जो फॉर्मूला है ना, फिजिक्स में जो भी फॉर्मूला से न्यूमेरिकल बनने वाले प्रश्न रहता है ये भी रहेगा। विद्युत धारा का फिर तापीय प्रभाव, इनकी विद्युत धारा चैप्टर में है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव ये भी आएगा, इससे भी प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम देखिए कि फिजिक्स में 3, केमिस्ट्री में रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से, अम्ल क्षारक एवं लवण से, धातु एवं अधातु से, ठीक है ना, 3 चैप्टर। इससे इसके बीच बीच का जो भी टॉपिक है उससे प्रश्न रहेगा। उसके बाद फिजिक्स में हम देखिए प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, और तीसरा विद्युत। इन तीनों से फिजिक्स में प्रश्न रहेगा, ठीक है ना, अर्धवार्षिक में। उसके बाद हम बायोलॉजी का देखते हैं, यानी कि जीव विज्ञान में है पहला अध्याय 6 जीव प्रक्रम। जीव प्रक्रम क्या है? स्वपोषी, विषम पोषी, पोषण, विषम पोषण, जीव में पोषण, मनुष्य में पोषण, श्वसन, है ना, इनसे प्रश्न रहेगा, यानी कि चैप्टर के बीच का ये टॉपिक है, इससे प्रश्न रहेगा। उसके बाद इसी में आता है दहन, मानव में दहन, पादपों में परिवहन, उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन, पादप में उत्सर्जन, ठीक है। उसके बाद अध्याय 7 है नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय से होगा कि जंतु तंत्रिका तंत्र, प्रतिवर्ती क्रिया, मानव मस्तिष्क, ऊतक की रक्षा, तंत्रिका ऊतक की क्रिया, पादपों में समन्वय, उद्दीपन के लिए तत्काल अनुक्रिया, वृद्धि के कारण गति, ठीक है ना, ये सब टॉपिक से प्रश्न रहेगा। फिर अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं। बायोलॉजी से जो है वो 4 अध्याय पूछा जाएगा। पहला जीव प्रक्रम, अध्याय 6, अध्याय 7 नियंत्रण एवं समन्वय, अध्याय 8 जीव जनन कैसे करते हैं, और अध्याय 9 अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है ना। जीव जनन कैसे करते हैं, क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं, विभिन्नता का महत्व, एकल जीवों में प्रजनन की विधि, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु, ठीक है, इससे प्रश्न रहेगा इस टॉपिक से। उसके बाद अध्याय 9 में जो अनुवांशिक एवं जैव विकास से है, वो जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचय, अनुवांशिकता, वंशानुगत लक्षण एवं नियम, मेंडल का योगदान, लिंग निर्धारण, विकास, ठीक है ना। तो इन 4 चैप्टर से, यानी कि ये जीव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, ठीक है, इन 4 चैप्टर से जो है बायोलॉजी में प्रश्न पूछेगा, किसमें, अर्धवार्षिक परीक्षा में। तो हम देख लिए कि केमिस्ट्री से 3 और फिजिक्स से 3, लेकिन बायोलॉजी से 4 अध्याय, यानी कि 4 अध्याय से प्रश्न पूछा जाएगा। तो अध्याय के बीच में जो भी सब टॉपिक है उन टॉपिक को पढ़ना है, यानी कि कंप्लीट अध्याय ही पढ़ना है एक तरह से, ठीक है। जैसे रासायनिक अभिक्रिया हम समीकरण पढ़ रहे हैं, तो इसका जो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, इसके भौतिक और रासायनिक गुण धर्म, इसके प्रकार, है ना, जो भी दिया हुआ है अध्याय में उन सभी से प्रश्न पूछेगा। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि किससे कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम चैप्टर बता दिए हैं कि इन चैप्टर से, इन टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। यदि आप क्लास 10 का कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं, वन शॉट वीडियो अपने नोट्स से, हैंड राइटिंग नोट्स से बनाए हैं, ताकि जो है वो आप कम समय में बेहतर तैयारी कर पाए और एग्जाम में अच्छा कर पाए, ठीक है ना। तो इस चैनल के प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास एनसीईआरटी क्लास 10, तो वहाँ से आप इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो है वो कम समय में तैयारी कर पाए, ठीक है ना। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।